रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। स्लैब क्या चीज है? स्लैब है ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। कैसी? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और प्लेन होनी चाहिए, तब हम इसे कहेंगे स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब सिंपल है बिल्कुल। एक आपका ये ग्लास स्लैब, नेसेसरीली आमने सामने की सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल, नेसेसरीली पैरेलल। लाइट रे इंसिडेंट हुई एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बाहर एयर है, यहां भी एयर है, और ये क्या है? ग्लास। सिंपल सी बात है, ग्लास इज डेंसर देन एयर, ऑप्टिकली डेंसर है। तो फिर एंगल इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एंगल इन रेयर मीडियम। तो स्मॉलर एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई, और ये स्मॉलर एंगल है आपका आर। सामने की सरफेस पर पहुंची लाइट रे। अब लाइट रे का पासेज फिर से कैसा है? फिर से डेंसर से रेयरर में है, तो डेंसर का एंगल छोटा और रेयरर का एंगल बड़ा। बड़ा एंगल बनाते हुए फिर से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, और क्योंकि पहले ही मीडियम में वापस आ गई, एयर से चली थी एयर में वापस आ गई, इसलिए इसका नाम हम स्पेशल नाम देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ई। एंगल ऑफ इमरजेंस ई। स्लैब का नाम रख लूं ए बी सी डी। यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम ग्लास है, और वर्टि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल का नाम भी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए हमने इसको भी आर ही लिख लिया। फॉर द रिफ्रैक्शन एट ए बी, सेकेंड मीडियम इज ग्लास, फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, लाइट रे को यहीं से उल्टा कर दो, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से फॉर द रिफ्रैक्शन एट सी डी बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उल्टा कर दोगे यहाँ। तो अब फर्स्ट मीडियम एयर फिर सेकंड मीडियम ग्लास बन जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? फिर से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या बनने वाला है? एंगल ई साइन ई बाय साइन आर, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। ये बनेगा साइन ई बाय साइन आर। दोनों ही ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, दोनों ही ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ए म्यू जी ए म्यू जी, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए। तो कंपेयर कर लिए अगर आप, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, केवल एक ही डिफरेंस है कि यहाँ आर यहाँ आई है और ये ई है, तो आपका रिजल्ट निकलेगा, क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? एंगल आई इक्वल्स एंगल ई। हेंस जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, ये भी उसी के साथ बन रहा है, तो फिर क्या कहोगे? इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हेंस इमरजेंट रे इज
पैरेलल टू इंसिडेंट रे, दोनों आपस में पैरेलल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल रहेंगी, बस थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगा, और इनके बीच का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इसका नाम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही है। सिंपल सी बात है। ये डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, प्लस कितनी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, प्लस क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास का। तीन पर डिपेंड करेगा, तीन फैक्टर्स पर ये कितना डिस्प्लेस हो गया लिटरली, तीन फैक्टर्स पर डिपेंड है। फर्स्ट फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड फैक्टर थिकनेस, यानी कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस के बीच में कितना लंबा गैप है, प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ दिस ग्लास या जो भी स्लैब है ये, वो आपके सिलेबस के बाहर है। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब तक ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। कीजिए इसे।